एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम था सज्जनपुर। वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें 3 लोग रहते थे। सलीम, उसकी छोटी बहन गुड्डी और उसकी माँ। सलीम के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए सलीम को काम करने के लिए गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ता था। भाई मेरा बैग फट चुका है, क्या आप मेरे लिए आते वक्त एक नया बैग ले आएंगे? मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए लौटते वक्त एक नया बैग जरूर लेके आऊंगा। कहकर सलीम अपने काम की ओर निकल पड़ा। सलीम बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनत लगन के साथ अपना काम करता था। 8 बज गए, मुझे तो घर जल्दी जाना था और गुड्डी के लिए बैग भी लाना था, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। इतना कहकर सलीम बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। सलीम ने जाते वक्त कुछ आवाज़ सुनी। सलीम उस आवाज़ के पीछे धीरे धीरे जाने लगा, लेकिन सलीम डर भी रहा था कि इतनी रात को ये कैसी आवाज़ है। सलीम चुपचाप से पेड़ के पीछे छुपकर उस आवाज़ को देखने लगा कि ये किसकी आवाज़ थी। सलीम ने देखा कि एक चुड़ैल हाथ में छुरा लिए हुए एक आदमी की बलि दे रही है। यह देखकर सलीम बहुत डर गया। सलीम भागने लगा डर के मारे, लेकिन चुड़ैल ने उसे देख लिया। सलीम भाग ही रहा था कि वो एकदम गिर गया। चुड़ैल ने उसे पकड़ के वश में कर लिया। सलीम की आंखें जैसे सफ़ेद पड़ गई थी। सलीम फिर घर जाने लगा। माँ, भाई अभी तक घर नहीं लौटे। भाई को क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ रह गए। हाँ बेटा, मैं भी कब से सलीम का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं सलीम कहाँ रह गया, ऐसा तो कभी नहीं किया सलीम ने। सलीम घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ और बहन तो दरवाजे पर ही खड़ी है। तो सलीम ने अपनी बहन को बैग पकड़ा दिया। सलीम कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सलीम बिना किसी से कुछ बोले घर की ओर जाने लगा। सलीम की माँ और बहन बहुत परेशान थे कि इसे क्या हो गया। सलीम की माँ ने देखा कि सलीम तो रो रहा है कमरे में बैठकर। सलीम रो क्यों रहा है? तो सलीम एकदम गुस्सा करने लगा। सलीम की माँ बहुत परेशान हुई। सलीम गुस्सा क्यों कर रहा है? इसकी आंखें सफ़ेद कैसे पड़ गई? इससे क्या हुआ? तो वो अपनी बेटी गुड्डी को लेकर वहाँ एक मशहूर बाबा के पास जाने लगी, जो गांव में सबका ख्याल रखते थे। सलीम की माँ ने बाबा को सब कुछ बता दिया कि सलीम को क्या हुआ। उसकी छोटी बहन भी रोने लगी। बाबा ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो घर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि सलीम तो जंगल की ओर जा रहा है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसकी माँ ने सोचा कि ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है इतनी रात में। तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल उसकी बलि दे रही है। उसकी बहन रोने लगी। यह देखकर चुड़ैल ने भी उसे देख लिया। तो बाबा को गुस्सा आया और बाबा उसकी तरफ जाने लगा। मंत्र पढ़ता वस्तु पर किक मार दी चुड़ैल की, जिससे वो आग में जा गिरी और वहीं पर जल के भस्म हो गई। वो फिर आगे गए कि सलीम को देखा कि सलीम तो बेहोश पड़ा। सलीम को उन्होंने उठाया, मंत्र पढ़ा, सलीम के ऊपर फूका तो सलीम वहाँ से उठ गया। फिर गिर गया, लेकिन सलीम वापस उठ गया। सलीम डरो मत, मैं हूँ बाबा। अरे बाबा, मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? और मेरी माँ कहाँ है और बहन कहाँ है? डरो मत सलीम, तुम्हारी माँ तुम्हें सब कुछ बता देगी। जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, उनको घर लेके जाओ। जाओ। इसके बाद वो तीनों घर जाने लगे। सलीम की माँ ने उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तो सलीम बहुत दुखी हुआ और उसने कहा माँ, मैं आज के बाद कभी देर से नहीं आऊँगा। और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो सलीम फिर से अपने काम की ओर जाने लगा अगले दिन। चलो।